हरियाणा में सरकार बने तकरीबन 1 साल का समय होने वाला है, लेकिन सरकार सत्ता में आने के बावजूद और एक बड़ा इतिहास रचने के बावजूद भी हरियाणा में लगातार एक्टिव है। सैनी सरकार डे वन से ये चाहती है कि 2029 का उन्होंने पूर्ण तरीके के साथ जो है एक टारगेट रखा है कि कैसे जिस तरीके की जीत उन्होंने इस बार ली है 2024 में, उस तरीके की जीत 2029 में कैसे पुख्ता की जाए, इसकी तैयारियां जो है पार्टी ने अभी से शुरू कर दी है। संगठन विस्तार की बात हो, संगठन को जोड़ने की बात हो, या फिर बात की जाए मनमुटाव की, हालांकि भाजपा में मनमुटाव कभी भी खुलकर नजर नहीं आता, लेकिन पार्टी की तरफ से सब चीज़ों को एक करने के लिए जो है तेजी से काम किया जा रहा है। सीएम सैनी ने जहां हाल ही में 10 दिन पहले जो जितने भी जीते हुए विधायक थे, जिन सीटों पर जो विपक्षी पार्टियां जीती थी, उन सीटों के ऊपर जो है जीते हुए विधायकों की उन्होंने ड्यूटी जो है तैनात की गई थी, और इसी के साथ साथ जो है उनकी तरफ से ये चीज़ लगा दी गई थी कि किस तरीके के साथ जो है वहाँ पर उन्होंने काम करना है, क्योंकि जिन सीटों को वो हारे थे कैसे उन सीटों पर जीत हासिल करनी है 2029 में, इसकी उन्होंने रूपरेखा तैयार करके ड्यूटीज लगा दी थी। हालांकि विपक्ष ने उसके ऊपर एतराज़ ज़रूर जताया था कि ये सही नहीं, क्योंकि जब जीते हुए नुमाइंदे हैं चाहे वो विपक्षी पार्टी की, तो सत्ता की सरकार ऐसा क्यों करे। लेकिन सरकार का कहना है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो नहीं हो पाते हैं। लेकिन आज सीएम सैनी ने एक बहुत अहम बैठक बुलाई है। वो अहम बैठक थी कि जितने भी सीटों पर हारे हुए विधायक थे, जिन विधायकों को इन्होंने खड़ा किया था या जिनको टिकट सी थी, जो हार गए थे, आज उनको मंथन के लिए बुलाया था। उनकी ड्यूटीज जो हैं वो तैनात की गई हैं, और इसमें से कैप्टन अभिमन्यु खासतौर पे पहुंचते हैं। उन्होंने क्या कहा सीएम से मुलाकात के बाद, आइए सबसे पहले आपको सुनाते कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कहा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ताओं का संगठन है और हम सब का बड़ा सौभाग्य है कि देश और प्रदेश में लगातार तीसरी बार देश और प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को शासन में सेवा करने का मौका दिया है। श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश की सरकार जन कल्याण के लिए निरंतर जनता के साथ मिलकर के, सब कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के बहुत अच्छा काम कर रही है। और संगठन के कार्य की कड़ी में पूरे प्रदेश में सभी जिलों के अंदर जिला कार्यकारिणी विधिवत रूप से अभी हुई है, और संगठन के अनेक कार्यक्रम हम करते रहते हैं। तिरंगा यात्रा पिछले दिनों संपन्न हुई है। आने वाले महीने में सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अनेकों संगठन के कार्य चलते हैं। तो वहीं सरकार के जो विकास के कार्य हैं, वो विकास के कार्यों का लाभ वह अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसको लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो तत्पर और तैयार रहता है। और उन योजनाओं को चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने आज प्रदेश के सभी जिलों के अध्यक्षों के साथ भेंट करते हुए, और प्रदेश अध्यक्ष जी की उपस्थिति में, और सभी जो विधायक हैं, मंत्रीगण हैं, जो पूर्व में प्रत्याशी रहे हैं, और अलग अलग टोलियों की बैठकें लेकर के संगठन के साथ एक बहुत अच्छा समन्वय करते हुए प्रदेश में अच्छी सरकार का काम भी आगे बढ़े और संगठन भी मजबूत रहे, इस उद्देश्य को लेकर के बहुत अच्छी बैठकें आज मुख्यमंत्री निवास पर आज हो रही हैं। और मुख्यमंत्री जी का बहुत साधुवाद और उनको बधाई कि जहां एक और वो हरियाणा की जनता के हर दिल अजीज बने हुए हैं। हरियाणा की जनता के लोगों को महसूस होता है कि उनके ही अपने परिवार का कोई सदस्य वह हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके उनकी चिंता कर रहा है। तो आपने सुना कैप्टन अभिमन्यु साफ तौर पे कहते नजर आए कि सीएम सैनी के साथ बहुत ही सौहार्द यानी कि बहुत अच्छे माहौल में बैठक हुई है, और ड्यूटीज तैनात कर दी गई है कि अब बेशक वो हार गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कैसे काम करना है हरियाणा में, कैसे 2029 में जीत को जो है अपनी दर्ज करनी है सरकार ने, और वो भी भारी बहुमत के साथ सभी सीटों पर, ये भी दी गई, और कैसे रणनीति बनानी है, हरियाणा का विकास कैसे करना है, तमाम चीज़ों पर यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि जहाँ एक तरफ कांग्रेस की तरफ से चाहे कई मुद्दे, लेकिन कांग्रेस बेशक बयानबाजी हल्का फुल्का करती नजर, लेकिन अभी तक भी वो एलओपी नहीं चुन पाए हैं। अब ऐसे
में सत्ता की सरकार है, तीसरी बार जीत हासिल की, उसके बावजूद भी बैठकों का दौर और सीएम सैनी ने खुद ये कमान संभाल रखी है। अब ऐसे में ड्यूटीज तो लगा दी गई हैं और इसी के साथ साथ उनको ये भी कह दिया गया है कि अब आपने बेशक सीट हार गए थे आप, लेकिन फिर भी काम करना है और हरियाणा को विकास की ओर अग्रसर करना है। लेकिन विपक्षी पार्टियों के लिए एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, लेकिन विपक्षी पार्टियां अब इस पर कैसी तैयारी करती है ये देखना बड़ा अहम रहेगा। कैमरामैन अलजिंदे के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।